नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरे शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक बिश्नोई समाज में एक जो शादी हो रही थी उसकी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। पोस्टें जो है वो लगातार हर सोशल मीडिया में जो नेटवर्क है उस पर वायरल हो रही है। तो पर दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यही है कि पिछले कुछ एक दिन पहले एक ऐसी ही शादी समाज में और हुई थी, और वो थी कुलदीप जी बिश्नोई के लड़के की। उनकी भी वीडियोस और फोटोज वायरल हो रही थी, लेकिन उनके शीर्षक और इनके शीर्षक में फर्क है। उनमें लोग अंतरजातीय विवाह का नाम दे रहे थे और कुलदीप जी को गालियां दे रहे थे, और आज इस शादी का महिमा मंडन हो रहा है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है कि समाज का ये दोहरा चरित्र क्यों। कुलदीप जी ने जब अपने लड़के की शादी की थी तब इतना विवाद क्यों हुआ था, और आज वही समाज के लोग, गणमान्य लोग चुप क्यों हैं। हालांकि ये बात नहीं है भी बिल्कुल ही चुप है, आवाजें भी उठ रही है, लेकिन दबे सब्रों में कोई खुल के सामने बोल ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों दोस्तों? इसके अंदर के बिश्नोई जी के जो पिताजी है उनका भी बहस की जो है ऑडियो वायरल हो रही है और लोग उनको जायज ठहरा रहे हैं। फिर इसमें कुलदीप जी का क्या दोष है? अगर बच्चे अपनी मनमर्जी से शादी कर रहे हैं और माँ बाप उसमें कुछ कर नहीं सकते, फिर कुलदीप जी को क्यों दोषी बनाया जा रहा है? कुलदीप जी के लड़के हैं, उन्होंने तो मनमर्जी से शादी की है। हालांकि जो के बिश्नोई है, ये तो 5-7 साल से अभी जो आईपीएस बने हैं, तभी समाज में जो है मुख्य पटल के ऊपर, और लोगों ने आईपीएस बनने के बाद बधाइयां दी है और समाज में सम्मानित किया है। लेकिन कुलदीप जी के बिश्नोई है, वे तो अमीर ज्यादा पहले ही थे। अगर एक सामान्य घर का बच्चा अगर उस स्टेज पे जाने के बाद में बदल सकता है और माँ बाप की जो है मर्जी के अगर माने भी, माँ बाप की बात नहीं सुनी, अगर उनके खिलाफ जा सकता है, तो फिर वो तो जाहिर सी बात है, वो तो वेस्टर्न कल्चर में ढले होंगे, वो क्यों सुनेंगे भी बात। और फिर इस हिसाब से तो भव्य जी बिश्नोई को तो हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो हमारे ही समाज की बेटी आईपीएस जो परी बिश्नोई से शादी की है, जो कि पहले गैर जातीय लड़की से विवाह कर रहे थे। समाज ने जब आवाजें उठी तो उन्होंने समाज का सम्मान करते हुए वो शादी तोड़ के यहाँ शादी की है। तो फिर उनकी तो प्रशंसा करनी बनती है ना, अभी समाज के सामने वो लड़का झुका है। इसको आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों, ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये समाज को बंद करना पड़ेगा। इसके ऊपर जो है हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है भी जो कृष्ण कुमार की जो शादी हुई है उसमें उनको तो स्टूडियो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, क्योंकि तमाम एंगल से तो उनको वैसे ही फिल्माया जा रहा था। सभी तो अपना अपना काम छोड़ के वही लगे हुए थे। वो कहाँ जा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, क्या कुछ बात कर रहे हैं, सभी कुछ तो कर ही रहे हैं। इतना महिमा मंडन क्यों हुआ? इस बात की हमें गंभीरता से जांच करनी होगी, क्योंकि कानून के नाम पर हम समाज की हर बात को नहीं टाल सकते हैं। अगर कानून की बात रही तो कल को अगर किसी ने कानून की दुहाई देके खान पान बदल लिया, फिर आप क्या करोगे? क्योंकि कानून तो खाने पीने की भी इजाजत देता है अपने मन मर्जी के हिसाब से। तो फिर कानून के हिसाब से तो वो बातें सामने आएंगी, फिर बिश्नोई समाज कहाँ जाएगा जी? उसके जो नैतिक मूल्य हैं वो कहाँ जाएंगे बिश्नोई समाज के? इस पे हर एक को बोलना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में ही जो संतों ने इस शादी का विरोध किया था, और मुझे तक जहां तक ज्ञात है संत जो शादी में गए भी नहीं थे, लेकिन उसके ऊपर भी तनकीदें हो रही हैं। जैसे आईपीएस के जो छोटे भाई भजनलाल जी है, उन्होंने पे पोस्ट डाली है फेसबुक के ऊपर, और किसी पोस्ट का समर्थन करते हुए उन्होंने ये बात भी कही है भी ये तो जो है तस्कर हैं, अफीम बेचते हैं। तो उनकी जल्दी पोल जो है, उनकी जल्दी हम पोल खोलेंगे। तो दोस्तों, मैं भजनलाल जी से ये बात कहना चाहूंगा भी, अगर आपकी शादी में अगर नहीं आए तो आप इतना ज्यादा उत्तेजित हो गए कि इनको धमकियां तक दे दी। अगर आपके पास ऐसे प्रूफ मौजूद हैं तो आप अब तक क्या कर रहे थे? आपने पहले पोल क्यों नहीं खोली? क्या आप वेट कर रहे थे भी शादी में आएंगे तो ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो हम लोग पोल खोल देंगे? ऐसा क्यों? आप एक समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं समाज में, और यहाँ जो राजस्थान के अंदर है आप कार्यरत भी हैं, तो फिर ये चीज की किस तरह की धमकी है? आप तो सारे समाज के ऊपर लांछन नहीं लगा रहे हैं।
हाँ, मैं मानता हूँ बिश्नोई समाज में साधु संतों के बेस में काफी कुछ पाखंड भी हो रहा है, कुकर्म भी हो रहे हैं, मैं उसकी निंदा भी करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है भी पूरे का पूरा बिश्नोई संत का जो है समाज है वो पूरा का पूरा ही अनैतिकता पे उतरा हुआ है, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, बातें उनकी जो कई बार बातों से हम सहमत नहीं होते हैं तो हम अपनी राय रखते हैं, पर इसका मतलब तो ये नहीं है भी हम बिना मतलब बिना सोचे हम किसी पे आरोप लगाएं। अगर आपके पास तथ्य मौजूद है तो आप सामने रखिए, मैं तो 5-7 दिनों से वेट कर रहा हूं आपके भी, आप क्या तथ्य सामने रखेंगे। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है और आपने इस तरह का आरोप लगाया तो आपको सार्वजनिक मंच से साधु संतों से माफी मांगनी होगी। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, अलग अलग विषयों के ऊपर बातें होती है, चर्चाएं होती हैं, हम करते भी रहते हैं, लेकिन इस तरह आप आरोप नहीं लगा सकते जब तक आपके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है। अगर है तो आप सामने रखिए, क्योंकि जो ऐसे गुप्त से बात होती है ना, संदेश में बात की गई होती है, तो ये सभी को प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये चीजें समाज को भी सोचना पड़ेगा। एक बागड़ी भाषा में हम लोग कहावत भी कहते हैं ना, भी अपने समाज में एक बड़ी जो विचित्र बात है, आपा ने कह लेना, आपा क्यों खा रहा तुम बतोड़ा, ये बात अक्सर कही जाती है। लेकिन दोस्तों अगर अपने आज यही बात करते रहे तो फिर समाज में बोलेगा कौन। और एक कहावत और भी है, भी समाज में या कहीं है, कुकर्म करने वाला इतना दोषी नहीं होता है जितना कि उसका सपोर्ट करने, मौन रहकर उसका सपोर्ट किया जाता है, वो लोग दोषी होते हैं। बोलना पड़ेगा, कम से कम सच बात का तो समर्थन करना ही पड़ेगा। अगर कुलदीप बिश्नोई के बड़े लड़के ने शादी तोड़ के समाज में शादी की है तो उसकी प्रशंसा तो करनी बनती है। और इसमें अगर के बिश्नोई के माता पिता का दोष नहीं है तो फिर यहाँ कुलदीप का भी दोष नहीं है। उनके बच्चे भी तो पढ़े लिखे हैं, वो भी अपने जो है राइट्स जानते हैं, वो भी सक्षम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आम व्यक्ति क्यों मारा जाता है। जब बड़े लोगों की बात आती है तब तो सब मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन आम समाज में आम व्यक्ति अगर अंतरजातीय विवाह किया जाता है तो उसको टारगेट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्या बड़े लोगों के कोई जो खिलाफ जो समाज की कार्रवाई नहीं बनती है? ये चीज सोचने वाला विषय है और इसके ऊपर हर समाज के हर व्यक्ति को बोलना पड़ेगा और महासभा को बोलना पड़ेगा। महासभा को निर्णय लेना पड़ेगा। महासभा इसीलिए तो है भी समाज में किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह के समाज के खिलाफ या समाज के विपरीत चलने की कोशिश करता है तो समाज उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन ये नहीं है भी अपनी राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए ही महासभा का प्रयोग किया जाए, नहीं, और ये अब नहीं चलने वाला। इसके ऊपर आम व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। अंतरजातीय विवाह सही है या गलत है, इसके ऊपर सार्वजनिक मंच पर बैठकर बात करनी होगी और सार्वजनिक निर्णय वो लेना पड़ेगा। इस तरह एक दूसरे के ऊपर छिटाकसी करना ये उचित नहीं है, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि समाज का आम व्यक्ति इस चीजों से प्रभावित हो रहा है। हम तो अभी समाज के जो अंतरजातीय विवाह में फंसे हुए हैं और यहाँ तो लिव इन की एक नई कुरीति है वो चल पड़ी है, उससे हम कैसे निपटेंगे? फिर कानून की तो वे भी दुहाई देते हुए अपना काम कर रहे हैं। कल को खान पान बदला जा सकता है, रहन सहन बदला जा सकता है, फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे भाई? ये सोचना पड़ेगा, समाज को, प्रत्येक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा और समाज के जो अग्रणी पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं उनको तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखना होगा और सोचना भी होगा। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट करें। आपका क्या राय है? क्या अंतरजातीय विवाह को बिश्नोई समाज में मान्यता दे देनी चाहिए या इसका अभी भी विरोध होना चाहिए? इस पे आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ ही मैं वीडियो यही समाप्त करता हूं। और हाँ, अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। नमन, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।